नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آमीन। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज क़ुर्ब व जवार और मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए हाज़रीन मजलिस, कौम व मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दा नशी इज़्ज़तदार ख़वातीन उम्मत इस्लामिया और प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सब के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया
और हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा। वही रब्बुल आलमीन है, वही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, और वही अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये अल्लाह की बहुत मुख्तसर सी तारीफ थी। बादहू क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे आखिरी नबी, महबूब नबी, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मोमिनीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये 18वां सालाना प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको शरीक होने की तौफीक अता फरमाई है। मुझे आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर खिताब करने के लिए कहा गया है वो मौजू है सहाबा इकराम की कुर्बानियां और आज के मुसलमान। दुनिया के अंदर हर जगह आपको इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम पर अमल करने वाले, कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को रब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने वाले आपको दुनिया के अंदर हर जगह मिल जाएंगे। हिंदुस्तान चले आए, चाइना चले जाएं, वहां भी आपको मुसलमान मिल जाएंगे। अफ्रीका के मुमालिक का दौरा करें, वहां भी आपको मुसलमान मिल जाएंगे। ये जो इस्लाम है जो मक्का और मदीना के अंदर आया, इस इस्लाम को मक्का और मदीना से बाहर निकाल कर इतनी दूर दूर तक पहुंचाने वाले कौन? यही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन है। सहाबा इकराम ही हैं जिन्होंने इस्लाम को मक्का और मदीना से बाहर निकालकर पूरी दुनिया के अंदर और दुनिया के हर खित्ते के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर इस्लाम जो पहुंचा है उन्हीं सहाबा इकराम की मेहनतों का नतीजा है। सहाबा कहते किसको हैं? जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और जिनका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ हो, वो सहाबा इकराम है। नबियों के बाद सबसे अफजल सहाबा इकराम है। हम और आप जितना अमल करना चाहें कर लें, हमारी पूरी जिंदगी का अमल और सहाबा का एक अमल उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हम सहाबा का एक अमल हमारी पूरी जिंदगियों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है। सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी देखा जब अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले कम थे, और उस वक्त भी देखा जब पूरा अरब मुसलमान हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गया। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को अपने हाथों से छुआ है। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शिरकत की है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इल्म हासिल किया। अल्लाह के रसूल ने इल्म दिया और सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। हाँ, बशर थे, इंसान थे, कुछ गलतियां सहाबा से हुई हैं, मुशाजरात रहे हैं,
लेकिन उन सहाबा इकराम का दिल साफ था। वो अपनी गलतियों पर जमे नहीं थे, वो अपनी गलतियों पर ढिठाई नहीं करते थे। सहाबा इकराम दिल के बड़े साफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे मुकद्दस जमात सहाबा इकराम की जमात थी। सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आए लोगों, ईमान वैसा लेकर के आओ जैसे सहाबा इकराम ईमान लेकर के आए, तभी तुम हिदायत पाओगे। अल्लाह ताला जो ईमान का मुतालबा कर रहा है वो उस तरीके का, जिस तरीके का ईमान, जिस तरीके का इस्लाम, जिस तरीके का अमल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का था। अल्लाह ताला कुरान में सूरह तौबा में फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और पहले पहले ईमान लाने वाले, खा वो अंसार हो या मुहाजिर हो। मुहाजिर कहते हैं जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की हो इस्लाम के लिए, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। और अंसार किसे कहा जाता है? जब मुहाजिर मक्का से मदीना आए तो मदीना के लोगों ने अपने घर बार दे दिए, अपनी जायदाद में शरीक कर लिया, अपने दरख्त दे दिए कि जाओ इसके खजूरों से खाओ पियो। किसी के पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देकर मुहाजिर सहाबी को दे दी। अंसार का मतलब होता है मदद करने वाले। मुहाजिर जिसने मक्का से मदीना हिजरत की हो, और अंसारी जिसने मदीना के अंदर सहाबा की, मुहाजिरों की मदद की हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। नबी पर पहले पहले ईमान लाने वाले सहाबा वो मुहाजिरों या अंसारों, वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने एहसान के साथ, इखलास के साथ, अच्छी नियत के साथ उनकी इत्तिबा की, इनकी पैरवी की, इनके रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने पहले लोगों को और बाद में कयामत तक आने वाले लोगों को शामिल कर लिया। फरमाया वो सहाबा जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए, जो अस्साबिकूनल अव्वलून, खा वो अंसारी हो या मुहाजिरों, और जिन लोगों ने इनकी पैरवी की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे भी राजी हो गया और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हो गए। अल्लाह ताला सहाबा से राजी हो गया और जो इनकी पैरवी करते हैं एहसान के साथ, उनसे भी राजी हो गया, और सहाबा इकराम अल्लाह ताला से राजी हो गए। ये अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह ताला इनसे राजी है। तो सहाबा का मकाम ये, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, अल्लाह इनसे राजी है, खुश है। अभी इन बच्चों को जिनकी दस्तार हुई है, उनके सरों पर पगड़ी बांधी गई होगी, उनको हाथ में सर्टिफिकेट दिया गया होगा, उनके माँ बाप कितने खुश होंगे, उनके भाई बहन कितने खुश होंगे। जरा गौर करिए, अंदाजा लगाइए, सहाबा इकराम जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत की डिग्री दे दी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कह करके, उन सहाबा इकराम का मकाम क्या है, उन सहाबा का मर्तबा क्या है। एक आयत और देख लीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु, जब नबी का नाम आए तो हम क्या पढ़े? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपकी यहाँ का अलमिया ये है, हमसे और आपसे आप शोर करवा लीजिए, रोडों पर निकलने को कहिए, सब निकलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जहां पर कहने की जरूरत है, जहां पर दरूद पढ़ने की जरूरत है, वहां हमारी जुबानों को सांप सूख जाता है। तो जब रसूल का नाम आए तो क्या पढ़े? आपकी आवाज अभी तक नहीं आई, क्या पढ़े? माशाअल्लाह सभी घूम गए हैं पीछे तक। क्या पढ़े? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार,
और जो लोग इनके साथ हैं, नबी अकरम के साथ जो सहाबा हैं, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, बड़े स्ट्रिक्ट है काफिरों पर। रुहमा बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और तुम इनको जब भी देखोगे ये रुकू और सजदे की हालत में होंगे और उससे अल्लाह ताला से उसका फजल मांग रहे होंगे। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, सजदे की कसरत, सजदे की वजह से इनके चेहरों पर, इनकी पेशानियों पर निशान पड़ गए होंगे। मतलुम फिल तौराती व मतलुम फिल इंजील, इनकी मिसाल तौरात में भी अल्लाह ने बयान की है और इनकी मिसाल अल्लाह ने इंजील में भी दी है। तो ये मेरे भाइयों रसूल के सहाबा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के हवाले कर दी है, जिन्होंने अपना जान माल खानदान सब इस्लाम के लिए लुटा दिया। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से देखा है। आदमी कितना भी अमल कर ले, आदमी कितनी भी नमाजें पढ़ ले, आदमी कितने भी रोजे रख ले, 10-10 हज करके आ जाए, गांव के अंदर बड़ा सा मदरसा बनवा ले, हॉस्पिटल बनवा ले, खूब नेक अमल कर ले, लेकिन वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने रसूल को देखा है? वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुआ है? वो सोहबत कहां से लाएगा जो रसूल के साथ हासिल की है? तो ये सहाबा इकराम का मकाम है। आइए मैं आपके सामने सहाबा की कुर्बानियां रखता हूं, लेकिन मैं परेशान हूं, शुरू कहां से करूं और खत्म किस वक्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सहाबा की कुर्बानियां तो इतनी है कि रात भर जिक्र करते रहो तो रात भी खत्म हो जाए, लेकिन कुर्बानियों का जिक्र खत्म ना हो। कल भी अगर आपके बड़े गांव में प्रोग्राम कर लिया जाए, कल के प्रोग्राम में भी सहाबा की कुर्बानियों को बयान किया जाए, कल का भी प्रोग्राम खत्म हो जाए, लेकिन सहाबा की कुर्बानियां खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने कुछ कुर्बानियों को नोट किया है, अपने 1 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर आपके सामने सहाबा की कुर्बानियां रखता हूं। मैंने अपनी तकरीर को 3 हिस्सों में बांटा है। सहाबा की कुर्बानियां तौहीद के लिए, सहाबा की कुर्बानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और सहाबा की कुर्बानियां इस्लाम के लिए। ये चीजें तो एक ही हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 3 हिस्सों में इसको बांट दिया है। तो पहला हिस्सा सहाबा की कुर्बानियां तौहीद के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को देखिए, उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, हबशा के रहने वाले, मक्के के रईस आदमी उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, लेकिन जब इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए और इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। जब इकरार कर लिया और उमैया बिन खल्फ को मालूम चला कि बिलाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, ये तौहीद वाला हो गया है, उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मारना शुरू किया। उनके गले में रस्सी डालकर मक्के की गरम गरम रेत पर लिटाया जाता और गरम गरम पत्थरों पर उनके जिस्म को रखा जाता। वो पत्थर इतने गरम होते, इतने गरम होते, अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दो तो वो भी रोस्टेड हो जाए, वो भी फ्राई हो जाए। मेरे नौजवानों जरा गौर करो, हजरत बिलाल की कुर्बानी को गरम गरम रेत पर पत्थरों पर लिटाया जा रहा है। जब उमैया बिन खल्फ थक गया तब भी उसको सब्र ना आया, रस्सी मक्के के औबाश लौंडों को दे दी कि जाओ बिलाल को मक्के की रेत पर घसीटो। गरम गरम रेत पर घसीटा जा रहा है
और यही कहा जा रहा है, आए बिलाल इस्लाम को छोड़ दो, आए बिलाल एक रब के सामने झुकना छोड़ दो। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, हजरत बिलाल के ऊपर, हजरत बिलाल की ईमान के ऊपर, हजरत बिलाल की कुर्बानी के ऊपर उनकी जुबान से यही निकला, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आए मक्के के लोगों, जितना सताना है सता लो, जितना तड़पाना है तड़पा लो, जितना मुझे मारना है मार लो, लेकिन मैं एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करूंगा। अहदुन अहदुन, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है। ये हजरत बिलाल की कुर्बानी नहीं तो और क्या। जो बिलाल तौहीद के लिए गरम गरम बिस्तर, गरम गरम रेत पर लेट गया, जिस बिलाल ने तौहीद के लिए मार खाई, बर्दाश्त किया, मारों को बर्दाश्त किया। मेरे नौजवानों, क्या तुमने हजरत बिलाल की सीरत को पढ़ा है? आए नौजवानों, तुमने अपने चेहरों को बड़ा खूबसूरत किया, ये बिलाल खूबसूरत नहीं थे, काले कलूटे थे। आए नौजवानों, तुमने बड़ी बड़ी शख्सियतों को पढ़ा है। आए नौजवानों, तुम हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों को जानते हो, तुम बॉलीवुड के हीरो को जानते हो, लेकिन क्या तुमने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को जानने की कोशिश की है? क्या तुमने बिलाल के बारे में पढ़ा है? नहीं मेरे भाइयों, ये अफसोस का मकाम है, हमने सहाबा की कुर्बानियों को नहीं समझा, हमने सहाबा की सीरत को नहीं पढ़ा है। आपको मैं बताऊं, आप सब जानते होंगे, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, सबसे पहले मुसलमान होने वाली कोई मर्द नहीं, कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक खातून, एक लेडी है, एक औरत है, जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। और वो कौन है? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो आपकी बीवी थी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा। इस्लाम के अंदर सबसे पहले दाखिल होने वाली मुसलमान है, औरत है। और मैं आपको ये भी बताऊं, इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाली भी एक औरत है, खातून है। और ये मक्के की गरीब खातून है, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाली नहीं है, करोड़पति खानदान से इनका ताल्लुक नहीं है। हजरत सुमैया मक्के के बड़े बड़े सरदारों के घर में बर्तन मांज कर, झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने वाली, इनका जो शौहर था यासिर, वो भी गरीब है, इनका बेटा अम्मार है, और ये पूरा घराना इस्लाम ले आता है, पूरा घराना मुसलमान हो जाता है। अबू जहल को मालूम चला, भाई पानी हटा दो यहां से, जिन्हें लेना है ले, पानी की जगह थोड़ी नहीं है। हजरत सुमैया पूरा घराना इस्लाम ले आए, इनका बेटा अम्मार भी मुसलमान है, इनका शौहर यासिर भी मुसलमान है। अबू जहल को मालूम चला, आपको मालूम है मुसलमानों का कितना बड़ा दुश्मन था अबू जहल। जब उसको मालूम चला, उसने हजरत सुमैया को पकड़वा लिया और हजरत सुमैया से कहा इस्लाम को छोड़ दे। आए सुमैया, इस्लाम से फिर जा, एक अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत में लग जा, मेरे जो लात उज़्ज़ा माबूदों की इबादत में लग जा। हजरत सुमैया कहती है, इस्लाम लाने के बाद कोई इस्लाम को छोड़ नहीं सकता है। अबू जहल ने इस खातून पर इतना ज्यादा जुल्म किया, इतना ज्यादा जुल्म किया, हजरत सुमैया की शर्मगाह में खंजर मारा। शर्मगाह में जो जिस्म की सबसे नाजुक जगह होती है, और ये बेचारी बूढ़ी औरत है, पहले तो इस औरत को बरहना कर दिया गया, सामने बेटा और बाप और शौहर दोनों मौजूद है। क्या उस औरत पर गुजर रही होगी जिसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना किया जा रहा है? हजरत सुमैया को बरहना कर दिया गया और शर्मगाह में नेज़े मारे गए। जब भी अबू जहल को तरस ना आया, और हद तो ये, हजरत सुमैया का एक पैर एक ऊंट पर, दूसरा पैर दूसरे ऊंट पर बंधवाकर दोनों को उल्टी जाने का हुक्म दिया। एक ऊंट मशरिक की तरफ जाता है, एक ऊंट मगरिब की तरफ जाता है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के जिस्म के दो हिस्से हो जाते हैं। और देखने वालों ने देखा, हजरत सुमैया की लाश जब जमीन पर पड़ी हुई थी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या चीज थी जिसने
हजरत सुमैया को इस बात पर मजबूर किया कि वो मर जाए मिट जाए, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। ये आपका हुक्म था जो आपने कोई सफा पर खड़े होकर के दिया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए लोगों, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत के काबिल अल्लाह ताला है, नज़र न्याज के काबिल अल्लाह ताला है, रुकू सजदे के लायक अल्लाह ताला है, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। आए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। रसूल ने सहाबा की तौहीद को बुलंद, तौहीद को मजबूत किया, उनके दिलों के अंदर ईमान को मजबूत किया, उनको ऐसी तरबियत साहब इकराम की कि दुनिया से समझौता करना तो उन्होंने गवारा किया, लेकिन इस्लाम के साथ, तौहीद के साथ, ईमान के साथ और अकीदे के साथ साहबा ने समझौता नहीं किया। ग़ज़वा अहद का मौका है, जंग अपने इख्तिताम पर है। अबू सुफियान जो उस वक्त जंगे ओहद में मुशरिकीन के सरदार थे, ओहद पहाड़ पर खड़े हुए कहने लगे मोहम्मद कहाँ है? शायद मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया, मैंने उमर को भी कत्ल कर दिया, मैंने अबू बकर को भी कत्ल कर दिया। हजरत उमर पे रहा ना गया, कहा आए अबू सुफियान अभी मोहम्मद भी जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अबू बकर भी जिंदा है, अभी उमर भी जिंदा है। अबू सुफियान जो कि मुशरिक थे, ईमान लेकर के नहीं आए थे, नारा लगाते हैं ओलू हुबल, हुबल बुलंदो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का एक बुत था जिसका नाम हुबल था, लात उसका नाम हुबल था। तो अबू सुफियान ने नारा लगाया ओलू हुबल, हुबल बुलंदो। अल्लाह के रसूल ने कहा आए उमर जवाब दो, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी क्या जवाब दो? अल्लाह के नबी फरमाते जवाब दो अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाह ताला बुलंद है। अबू सुफियान फिर नारा लगाते हैं लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए उज़्ज़ा नहीं है। उज़्ज़ा भी उनके बुत का नाम था। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए उज़्ज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा उमर जवाब दो। और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे? इनको जवाब दो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा कारसाज है, अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज नहीं है। अल्लाह के नबी ने सहाबा की तौहीद को मजबूत किया, इसीलिए सहाबा इकराम दुनिया से भिड़ गए, दुनिया से लड़ गए, लेकिन तौहीद के साथ, ईमान के साथ, अकीदे के साथ समझौता करना गवारा नहीं किया, क्योंकि सहाबा को यह मालूम था इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला तुम्हारे और गुनाहों को जो तुमने किए माफ कर सकता है, ये अल्लाह की मर्जी और उसके अख्तियार पर मौकूफ है। लेकिन अगर तुमने शिर्क किया और बगैर तौबा किए मर गए, खबरदार खबरदार, अल्लाह ताला तुम्हारे शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को चाहे तो माफ कर सकता है, अल्लाह तुम्हारे रोजों को चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर ईमान के अंदर गलत मलत रहा, अगर तौहीद के साथ शिर्क की मिलावट की और तौबा नहीं की, बगैर तौबा के मर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करे। अरे हमारी और आपकी क्या औकात है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? उनके चाचा हैं, नाम है अबू तालिब, हम सब ने नाम सुना होगा। अबू तालिब अल्लाह के रसूल के चचा है, और जब तक ये जिंदा रहे अल्लाह के रसूल का बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद इन्होंने अल्लाह के रसूल की। इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल को खबर मिली आए और कहा चाचा कलमा पढ़ लीजिए। आए मेरे चाचा कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह ताला की यहाँ आपके लिए दरखास्त कर सकता हूँ। आए मेरे चाचा कान में ही पढ़ लो, अल्लाह का कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल बैठा हुआ है, मक्के के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, कहने लगे खबरदार खबरदार,
आए अबू तालिब क्या आखिरी वक्त में भी बाप दादा के मजहब से फिर जाओगे? आए अबू तालिब क्या आखिरी वक्त में भी बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? अबू तालिब इस्लाम नहीं लाए, मुसलमान नहीं हुए, और उनकी जुबान से निकलने वाला आखिरी जुमला ये था, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मरता हूँ। इस्लाम नहीं लाए, इंतकाल हो गया, मर गए। और जब मर गए तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत के लिए दुआ की। आए अल्लाह मेरे चाचा को माफ कर दे, अल्लाह मेरे चाचा ने मेरा बहुत साथ दिया है, अल्लाह मेरे चाचा को माफ कर दे। अल्लाह ताला फौरन फरमाता है, आए हमारे नबी खबरदार, किसी नबी के लिए और किसी मोमिन के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आप अपने बाप, आप अपने चचा की सिफारिश ना करें, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है और हालत शिर्क में उनका इंतकाल हुआ है। सहाबा इकराम ने अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए मेरे भाइयों अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ी चीज जान है। हम और आप कहते जान चली जाए लेकिन ईमान न जाए। तौहीद के लिए तो सहाबा ने अपनी जानों का भी समझौता कर लिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को देखो, जब ये इस्लाम लेकर के आ गए, जब ये मुसलमान हो गए, इनके चचा ने बंद कमरे में इनको बांध दिया, बाहर से ताला लगा दिया, ना खाना दिया ना पानी दिया। दौर का जब तक ये मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको खाना भी नहीं दूंगा। हजरत उस्मान ने भूख बर्दाश्त कर ली, सलाखें बर्दाश्त कर ली, जंजीरें तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अल्लाह की तौहीद के साथ समझौता हजरत उस्मान ने नहीं किया। अपने जिस्म की कुर्बानी और जान की कुर्बानी देने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन तौहीद के साथ समझौता नहीं किया, तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरे भाइयों, आज अपने ईमान को मजबूत करो, आप अपने अकीदों को मजबूत करो और ये जान लो, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करता है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते थे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, आए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे डेंजर जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त करीब आया, यहां जब किसी की मौत का वक्त करीब होता है तो आदमी वसीयत करता है, फला इतनी जायदाद मेरे फला बेटे के लिए, इतना पैसा फला बेटे के लिए है। हजरत याकूब की मौत का वक्त आए, अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, मा तअबुदूना मिन बादी, आए मेरे बेटो ये बताओ मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। हजरत याकूब को आखिरी वक्त में भी अपने बेटों के कारोबार की फिक्र नहीं है, अपने बेटों के फ्यूचर की फिक्र नहीं है, अपने बेटों के लिए मालो दौलत की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो उनकी तौहीद की फिक्र है। मा तअबुदूना मिन बादी, आए मेरे बच्चों ये बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। बच्चे जवाब देते हैं, कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, आया पूजन हम आपके इंतकाल के बाद भी रब की इबादत करेंगे जो आपका रब है, जो याकूब का रब है, जो इसहाक का रब है, जो इब्राहिम का रब है, जो इस्माइल का रब है, इलाहन वाहिदा, जो एक है। आया पूजन आपके बाद भी हम उस रब की इबादत करेंगे। नबियों ने अपने बच्चों के अकीदों को मजबूत किया, सहाबा इकराम ने भी इसी तौहीद के लिए कुर्बानियां दी हैं। आइए मेरे भाइयों, एक वाकया आपके सामने और सुनाता हूं, और ये वाकया भी किसी मर्द का नहीं है बल्कि ये खातून का, एक औरत का है। हजरत ज़नीरा या ज़ुनैरा, शायद ज़नीरा नाम है या ज़ुनैरा नाम है, ज़नीरा रूमिया या ज़ुनैरा रूमिया, ये भी मक्के के अंदर एक गुलाम थी, लौड़ी थी। ये इस्लाम ले आई, मुसलमान हो गई। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन अबू जहल को मालूम चला हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की आंखें निकलवा ली,
हजरत सुमैया की आंखों की रोशनी, हजरत जनीरा की आंखों की रोशनी चली गई और अबू जहल कहने लगा, आए जनीरा, ये तेरी आंखों की रोशनी मेरे माबूद हुबल और उज्जा की वजह से गई है, लात और मनात की वजह से गई है। हजरत जनीरा कहती है, नहीं, आंखों की रोशनी देने वाला भी अल्लाह है, आंखों की रोशनी छीनने वाला भी अल्लाह है। और फिर ये अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह इनकी आंखों की रोशनी को वापस कर देता है, अल्लाह इनकी आंखों की रोशनी को लौटा देता है। तो मेरे भाइयों, सहाबा की कुर्बानियां याद रखो। तौहीद के लिए सहाबा मर गए, मिट गए, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तो सहाबा की कुर्बानियां ये ईमान के लिए, तौहीद के लिए। अब जरूरत है हम और आप अपने समाज में दायरा नजर दौड़ाएं और देखें आज हमारे अंदर कितनी तौहीद है, आज हमारे अंदर कितना इस्लाम है। मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा, इस्लाम सिर्फ हमारे और आपके जुबानों तक है, हमारे और आपके नामों तक इस्लाम है, लेकिन हकीकत में देखिए, हमारे घरों के अंदर आइए और हमारे दिलों में झांकिए तो मालूम चलेगा हमारे अंदर इस्लाम नहीं है, तौहीद नहीं है। आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में धागा बांधे हुए हैं, गले में ताबीज पहने हुए हैं, जिस रसूल ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई धागा लटकाया उसने शिर्क किया। आज उस रसूल का कलमा पढ़ने के बाद, आज उस रसूल पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह को रब मानने के बाद, आज आदमी धागा बांधा हुआ है, आदमी ताबीज पहना हुआ है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये तरीका नहीं था, नबी का तरीका नहीं था। तो आज जरूरत है अपने घरों के में तौहीद की दावत दीजिए, अपने घरों के अंदर इस्लाह कीजिए, अपने नफ्स की इस्लाह कीजिए और अपनी ईमान पर मजबूत रहिए। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, जमीन के अंदर दरारें पड़ जाए, आसमान के अंदर दरार पड़ जाए, लेकिन हमारे ईमान के अंदर और हमारी तौहीद के अंदर जर्रा बराबर भी लफ्जिश ना आने पाए। मेरे भाइयों, ये सहाबा की कुर्बानियों से हमको सबक मिला। दूसरी चीज, सहाबा की कुर्बानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा इकराम ने रसूल के लिए अपने घर बार, मालो दौलत, जान, सब कुछ सहाबा इकराम ने कुर्बान कर दिया। सहाबा इकराम ने रसूल के लिए अपने खानदान को भी कुर्बान कर दिया, अपने बाप को भी कुर्बान कर दिया। आए बड़े गांव के लोगों, आओ मैं तुम्हें सहाबी के बारे में बताऊं, और इस सहाबी का नाम ज़ैद बिन हारिसा है। ये हजरत खदीजा के भतीजे के गुलाम थे, उनके भतीजे ने हजरत खदीजा को दे दिया और हजरत खदीजा ने अपने शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। नाम है इनका ज़ैद बिन हारिसा। इनका नाम याद रखिएगा। और मैं आपको इनके बारे में एक बात बताऊं, ये सहाबी ज़ैद बिन हारिसा वो सहाबी हैं जो कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी सहाबी का जिक्र है, किसी और सहाबी का कुरान के अंदर नाम नहीं है। जिस सहाबी का नाम है वो यही सहाबी है। कौन? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इनके बाप को मालूम चला कि ज़ैद बिन हारिसा मक्के के अंदर है और मोहम्मद के पास है। जब नबी का नाम आए तो क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाप को मालूम चला, इनका बाप यमन से सफर करके इनका भाई भी साथ में लेकर के आया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को लोगों ने अगवा कर लिया था, कैद कर लिया था और लाकर नीलाम कर दिया। अभी वो आपका गुलाम है, आपको जितनी भी रकम चाहिए ले लें, लेकिन मेरा बेटा ज़ैद मुझे मेरे हवाले कर दे, ज़ैद बिन हारिसा को वापस कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारा बेटा है, अगर ज़ैद बिन हारिसा तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाओ, जाओ ज़ैद बिन हारिसा से पूछ लो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का बाप ज़ैद बिन हारिसा के पास आया
और कहने लगा ज़ैद बिन ज़ैद, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, चलो गांव चलते हैं, हमारा जो शहर है वो अपने शहर चलते हैं। मेरे भाइयों, ज़ैद बिन हारिसा ने इनकार कर दिया, कहा मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा, आए मेरे बेटे, तू गुलाम है, मैं तुझे आजाद करवाने के लिए आया हूँ, और तू गुलामी को आजादी पर तरजीह दे रहा है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मैंने आपके अखलाक को देखा है। आए मेरे अब्बू जान, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपको क्या अपने पूरे खानदान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा, आप बड़े खुश हुए और आपने फरमाया कि मैं ज़ैद को आजाद करता हूँ और अपना मुंह बोला बेटा बना लेता हूँ। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा को मुंह बोला बेटा बना लिया। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने बाप को छोड़ दिया। आज हम और आप नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए, आज हम और आप मेरे भाइयों नबी की सुन्नत पर चलने के लिए, आज हम और आप कितनी चीजों को छोड़ते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, आज हमारी मस्जिदों में आ जाओ तो नमाजी नहीं है। जिस रसूल ने नमाज के बारे में कहा, खुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, आज उस नबी के मानने वालों ने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, नमाजों की पाबंदी करना छोड़ दिया। जिस इबादत के अंदर नबी की आंखों की ठंडक है, आए मुसलमानों, आज तुमने रसूल की आंखों की ठंडक को छीन लिया। लेकिन आज हमारी मस्जिदों में आ जाओ, हमारी मस्जिदें बहुत शानदार बनी हैं, नमाजी मस्जिदों में पत्थर भी लगे हैं, मस्जिदों में टाइल्स लगा है। आज से 1400-1500 साल पहले मेरे इटावा की मस्जिदों में कुआं था, कुएं से पानी खींचा जाता था, उसके बाद हैंड पाइप लगाए गए, हैंड पाइप चला करके पानी निकाला गया, वुजू बनाते थे हम लोग। आज मोटर लगा है, 24/7 मस्जिदों के अंदर पानी की कमी नहीं। पहले की मस्जिदें मिट्टी की होती थी, अगर आदमी सफेद कपड़ा पहन के जाता था, कपड़ा पूरा सन जाता था उसका। लेकिन आज हमारी मस्जिदों में टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे। मुसलमानों, याद रखो, मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, पत्थर लगा लेना, ये कमाल नहीं है, बल्कि मस्जिदों को आबाद करना कमाल है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। लिहाजा मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, डिजाइनेबल बना लेना, मस्जिदों में अच्छा सा पेंट कर लेना, ये कमाल नहीं है। मस्जिदों को आबाद करना ये कमाल है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घरों को तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। आज हमारी मस्जिदों का हाल बड़ा खराब है। किसी शायर ने कहा है, जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो, क्योंकि नमाज के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नमाज के अंदर रसूल की आंखों की ठंडक है। तो रसूल के लिए सहाबा ने अपने बाप को कुर्बान कर दिया। आज हम और आप रसूल के लिए अपना 10 मिनट का वक्त और 15 मिनट का वक्त कुर्बान करने को तैयार हैं। आज रसूल की बात सुनने के लिए हम आते नहीं है। मुझे यहां पर बताया गया प्रोग्राम 27 तारीख का था, लेकिन उसको 29 तारीख का किया गया। बताया गया लोग कहीं चले जाते हैं, 27 को नहीं आ पाएंगे, लिहाजा 29 का कर लिया जाएगा। आज ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला ने आपको यहां पर बैठने की तौफीक दी है। आप ये मत समझिए कि आप यहां पर बैठे हैं तो आपने कोई कमाल कर लिया या कोई झंडा गाड़ दिया आपने।
नहीं, ये अल्लाह ताला की तौफीक है। कितने लोग हैं जो क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, कितने लोग हैं जो यूट्यूब और फेसबुक में लगे होंगे। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह का करम है कि उसने आपको बैठने की यहाँ पर तौफीक दी है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे ईमान से बताओ, अगर आज इस बड़े गांव के अंदर कोई डांस का प्रोग्राम होता, और मुझे खुले लफ्जों में कह लेने दीजिए, अगर इस बड़े गांव के अंदर, बड़ा गांव छोड़िए, बड़े गांव के बगल में और 10-15 किलोमीटर पर अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता तो वहां कितनी भीड़ होती? भाई यहां से ज्यादा भीड़ होती या नहीं होती? पूरे बाराबंकी के लोग जमा होते नहीं होते? ये रसूल से मोहब्बत नहीं। सहाबा ने हर चीज की कुर्बानी दी, हम और आप रसूल के लिए 1 घंटे की और 1.25 घंटे की कुर्बानी देने को तैयार। चाहिए तो यह था कि कुर्सियां कम पड़ जानी चाहिए। आज पूरे बड़े गांव के अंदर ऐसा सैलाब आना चाहिए, बड़े गांव के लोग भी कहते कहां से लोग आ गए, क्यों आ गए? और उनका जवाब ये होता कि हम उस जलसे में आए हैं जिस जलसे के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जिस जलसे के अंदर हमारे नबी, हमारे दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा ने कैसी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना हिजरत करने वाले हैं। गौर से सुनिए, मेरे ख्याल से 11:30 तो बज चुके हैं, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना हिजरत करने वाले, और मुशरिकीन मक्का ने प्लान बनाया है कि हजरत आपका कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दे दी है और जिब्राइल ने बता दिया, आए अल्लाह के नबी, आज आपके कत्ल का प्लान है, लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाजत दे दी है। अल्लाह के नबी अपने दामाद, अपने चचेरे भाई हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं और कहते हैं, आए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आज की रात मुझे हिजरत की इजाजत दे दी गई है, मदीना जाने की इजाजत मिल गई है। आए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आए अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, और जब सुबह हो तो मदीने वालों की अमानतों को वापस कर देना। मदीने के मक्के के लोगों की अमानतें जो मेरे पास रखी हैं, उन अमानतों को वापस कर देना। हजरत अली ने नहीं सोचा, हजरत अली जानते थे आज रात नबी के कत्ल का प्लान है, लोग तलवारें लेकर के आएंगे और नबी के कत्ल का इरादा होगा। मैं नबी के बिस्तर पर सोऊंगा, शायद मैं कत्ल ना कर दिया जाऊं, लेकिन रसूल से मोहब्बत का आलम यह है, रसूल के लिए कुर्बानी देने का आलम यह है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल के बिस्तर पर सो गए और अपनी मौत की फिक्र नहीं की। अगर रसूल के लिए जान चली जाए तब भी कोई मलाल नहीं। मेरे भाइयों, ये सहाबा की कुर्बानी थी रसूल के लिए। हजरत अली की कुर्बानी रसूल की मोहब्बत में थी कि हजरत अली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो गए। आए मुसलमानों, बताओ आज तुम्हें इस रसूल की कितनी फिक्र है, आज तुम्हें इस रसूल की सुन्नतों से कितनी मोहब्बत। सहाबा की मोहब्बत का आलम तो जान देने का है। आज मुझे ये बताओ, तुम रसूल की सुन्नतों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हो। एक सहाबी है, उनका नाम है हजरत खुरैम अल असदी रजी अल्लाह अन्हु। ये मक्के के, मदीने के बड़े हैंडसम सहाबी थे, खूबसूरत, इनके बाल बड़े बड़े थे और इनका जो पजामा था वो टखने के नीचे चला जाता था। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा फरमाते हैं, निअमर रजुलु खुरैम अल असदी। खुरैम अल असदी बड़े अच्छे सहाबी हैं। खुरैम अल असदी बड़े अच्छे सहाबी हैं। लौला तूल जुम्मतिही व इस्बाल इज़ारिही, बस अगर अपने सर के बाल थोड़े से छोटे कर ले और अपना पजामा टखने के ऊपर कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। किसी बताने वाले ने हजरत खुरैम अल असदी को बताया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तुम अगर अपना पजामा टखने के ऊपर कर लो और बाल थोड़ा छोटा कर लो
तो बहुत अच्छी बात है। हजरत खुरैम अल-असदी ने इंतजार नहीं किया, मैं नाई के पास जाऊं, बाजार में जाऊं, दर्जी से अपना पजामा छोटा करवाऊं। हजरत खुरैम अल-असदी ने अपने घर से छुरी निकाली और अपना पजामा अपने हाथों से टखने के ऊपर किया। आए मुसलमानों मुझे बताओ, आए बड़े गांव के लोगों मुझे बताओ, आए बाराबंकी के लोगों मुझे बताओ, आज तुम्हारा पैंट टखने के ऊपर या टखने के नीचे है? आज तुम्हारा पजामा टखने के नीचे टखने के ऊपर है? तुम्हारी लुंगी टखने के ऊपर या टखने के नीचे रहती है? अरे मेरे नबी का तो ये हाल है। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मन अस्फला मिनल काबैन, मन अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारी फफिन्नार। जो हिस्सा, जो पजामा पैंट इज़ार टखने के नीचे जाता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा जहन्नम के अंदर जाएगा। रसूल ने इतनी सख्त वही सुनाई। मेरे भाइयों, अपने पजामों का हाल देखो, कितने लोग रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाले। मस्जिद में आए तो खटाखट मोड़ करके ऊपर कर ली, और मस्जिद के बाहर निकले तो फिर नीचे। क्यों? कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर अल्लाह नहीं है? कि अल्लाह ताला सिर्फ मस्जिद के अंदर तुझे देख रहा है, मस्जिद के बाहर नहीं देख रहा है? मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अलमिया है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत करें। अल्लाह के नबी उस सहाबी को नसीहत करते हैं, और नसीहतों में अल्लाह के नबी ने एक नसीहत इसी इजार के ताल्लुक से की। क्या की? वर्फा इजारका इला निस्फि साक। आए सहाबी, अपने इजार को आधी पिंडली के बराबर कर ले। आधी पिंडली जो हड्डी होती है ना, टखने घुटने के नीचे और टखने तक, इसे ये जो पिंडली है, पिंडली ये हड्डी। आपने फरमाया पजामा कितना ऊंचा हो, इजार कितना, पैंट कितनी ऊंची हो? निस्फि साक, आधी पिंडली के बराबर। आपने फरमाया फ़इन अबैत फ़इलल काबैन, अगर ये ना हो सके तो अपना इजार कम से कम टखने तक रखो, टखने के नीचे लटकाने की इजाजत नहीं है। वरफ़ा इज़ारका इला निस्फ़ि साक़, टखने आधे पिंडली तक। फ़इन अबैत फ़इलल काबैन, अगर ये नहीं कर सकते हो तो टखने तक। और याद रखो, फ़इन्नहा मिनल मखीला, टखने के नीचे पजामा लटकाना ये तकब्बुर है। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, और अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर को पसंद नहीं करता है। लोग कहते हैं, अरे मौलाना साहब, हम तकब्बुर की वजह से नहीं पहने हैं, हमारी पैंट बड़ी है, हमारे दिल में तकब्बुर नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखो, टखने के नीचे जार लटकाना ये तकब्बुर की निशानी है। तो सहाबा की कुर्बानियां तो ये है, सहाबा किराम ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी जिंदगी का हर लम्हा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। कितनी चीजों पर रोशनी डाले। हमारा मकसद आपको रुस्वा करना नहीं है, हमारा मकसद आपकी इस्लाह करना है। अगर हमें रसूल से मोहब्बत होती तो आज हमारे चेहरे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह होते। हमें देख लो, आज हमारे चेहरे कुफार के, मुशरिकीन के और मजूसियों के चेहरों की तरह हैं। आज हमारे चेहरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह है। अल्लाह के नबी फरमाते, और इस हदीस को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत करते हैं। हदीस सुनो, आन इब्न उमर आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहफुश शवारिब व अहफुल लिहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए लोगों, अपनी मूंछों को छोटा करो और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ। आए मुसलमानों, आज तुमने मूंछों को बढ़ाना शुरू कर दिया, आज तुमने दाढ़ियों को काटना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो, क्योंकि वो मूंछों को बड़ा रखते हैं और दाढ़ियां
काटते हैं, लिहाजा तुम मूंछों को काटो और दाढ़ियों को बड़ा करो। आए मुसलमानों, मुझे बताओ आज तुमने रसूल की सुन्नत पर कितना अमल किया? आज हमारे चेहरों को देख लो तो शर्म की वजह से आपकी निगाहें झुक जाएंगी। मेरे भाइयों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं, तुम्हारा दिल कैसे इजाजत दे देता है तुम नाई की दुकान पर जाकर अपने चेहरों पर उस्कुरे चलवाओ, अपने नबी की सुन्नत को कटाओ। कैसे तुम्हारे दिल गवारा कर लेते हैं? क्या तुम्हारे दिल नहीं कांपते हैं? क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं? क्या रसूल की हदीस सुनने के बाद भी तुम्हारे दिलों से कुर्बानी देने का जज्बा पैदा नहीं होता है? मेरे भाइयों, सहाबा का हाल तो ये था, जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी से मुलाकात करके वापस गए तो कुफारे मक्का से उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के पास से आ रहा हूं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, अगर रसूल थूकते हैं तो साहब उस थूक के लिए झगड़ा करते हैं। मैंने तो उस रसूल को देखा है कि अगर वो बोलते हैं तो उसके सारे सहाबा खामोश हो जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। आज मुझे बताओ, रसूल की बात सुनने के लिए तुम्हारे दिलों के अंदर कितना जज्बा है? मेरे भाइयों, सहाबा की कुर्बानियां रसूल के लिए, सहाबा को मोहब्बत थी रसूल से, इसीलिए उन्होंने अपने पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। मुसलमानों, आज तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा निकाल दिया है। दाढ़ी के ताल्लुक से एक हदीस और सुनाता हूं, इंशाअल्लाह फिर आगे चलते हैं। सहाबी दो लोग ईरान से आए अल्लाह के रसूल के पास, और वो मुसलमान नहीं थे, मजूसी थे। मजूसी कहते हैं आग की इबादत करने वाला, जो आग की इबादत करे वो मजूसी कहलाता है। अल्लाह के रसूल के पास आए, उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं थी और उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी। हदीस के अंदर आता है आपने उनकी तरफ देखना गवारा नहीं किया, आप कराहियत की निगाह से उनकी तरफ देख रहे हैं। जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो इस हदीस को गौर से सुने। सब होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, आदत पड़ी है सारी चीजों की। ये दीन का रास्ता। यहां आप ये सोचे कि आपको हलवा मिल जाए तो आप फिर जन्नत में जाइए, दुनिया के अंदर आपको हलवा नहीं मिलेगा। साहबा ने हलवा नहीं खाया। हम लोग यहां पर आए तो आपके गांव के अंदर कीड़े काफी हैं, अभी भी लग रहे हैं, आप सबको लग रहे हैं। सहाबा ने तो तलवारें खाई दीन के लिए। कीड़ों का मसला क्या है? हम और आप कीड़ों की वजह से परेशान हो गए। ये साहब यहां बैठे हैं, कीड़े लग रहे हैं, तकरीर छोड़ करके चले जाएं। सहाबा ने रसूल के लिए अपने घर बार छोड़ दिए, हम और आप इन कीड़ों के लिए हदीस छोड़ दें? मेरे भाइयों, ये आला दर्जे की जहालत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दो लोग आए ईरान से, उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं, उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं। आपने उनकी तरफ कराहियत की निगाह से देखा और आपने फरमाया मन अमरकुम बिहादा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बताओ तुम्हें इस काम का हुक्म किसने दिया है कि तुम दाढ़ी कटाओ और मूंछों को बढ़ाओ? उन्होंने जवाब दिया हमारे बादशाह ने, रब भी हमारे रब ने, हमारे बादशाह ने हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलाकिन रब्बी वलाकिन अमरनी रब्बी अन अहफ़ शारिबी व अअफ़ा लिहयती, बल्कि हमारे रब ने हमें ये हुक्म दिया है हम दाढ़ियों को बढ़ाएं और मूंछों को छोटा करें। तुम्हारे बादशाह ने दाढ़ियों को काटने का, मूंछों को बढ़ाने का हुक्म दिया और हमारे रब ने हमें दाढ़ियां बढ़ाने का और मूंछें काटने का हुक्म दिया। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी कुर्बानियां दी हैं। याद रखो, मोहब्बत रसूल का मतलब सिर्फ दावा करना नहीं है। आपने दावा कर लिया मैं रसूल से मोहब्बत है। मोहब्बत रसूल का मतलब सिर्फ
इजहार मोहब्बत भी नहीं है। आप इजहार कर ले हमें रसूल से मोहब्बत है। रसूल से मोहब्बत का मतलब दावा नहीं, इजहार नहीं, इकरार भी नहीं है। आप इकरार कर ले हमें रसूल से मोहब्बत है, ये भी रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूल से मोहब्बत का मतलब है रसूल की इताअत की जाए, रसूल की पैरवी की जाए। आदमी कहे हमें रसूल से मोहब्बत है, मोहब्बत है। मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाना चाहता हूं। आपने एक आदमी से बात की कि कल आकर के मेरा घर बनाओ, मेरे घर की छत डालना है, मजदूर से आपने कहा, और मजदूर ने कहा ठीक है, कल आकर के मैं आपके घर की छत डाल दूंगा और मुझे 800 रुपए दिहाड़ी जो मेरी मजदूरी है पर डे की मुझे चाहिए है, वो आप मुझे दे देना। आप भी राजी हो गए, कहा ठीक है। मजदूर भी राजी हो गया कि ठीक है, मैं कल आकर के आपकी छत डाल दूंगा और मुझे 800 रुपए दे देना। लेकिन अगला दिन आया, आप मजदूर के इंतजार में बैठे, लेकिन मजदूर नहीं आया। 9 बज गए, 10 बज गए, मजदूर नहीं आया। 12 बज गए, 1 बज गया, शाम हो गई, मजदूर नहीं आया। और शाम को 6 बजे के बाद आया और कहने लगा मुझे मेरी दाढ़ी दो, मुझे मेरा पैसा दो। आप कहेंगे भाई तुमने काम तो किया नहीं, पैसा किस बात का? कहा मैंने काम नहीं किया तो इकरार तो किया है ना कि मैं आपका काम करूंगा। अरे तुमने काम कहां किया? बात छत डालने की हुई थी। कहा मैंने डाली नहीं, लेकिन जुबान से तो कहा था कि मैं डाल दूंगा, इकरार तो किया था। आप ईमान से बताइए, क्या उसके इकरार करने पर आप उसको पैसा देंगे, मजदूरी देंगे? नहीं मेरे भाइयों, मालूम ये चला कि सिर्फ रसूल से मोहब्बत का इकरार कर लिया जाए ये काफी नहीं। इजहार करना, अरे इजहार तो अबू लहब ने भी किया था जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई और हमारे खुशी में अपनी लोंडी को आजाद कर दिया, तो मालूम चला इजहार मोहब्बत भी काफी नहीं है। दावा मोहब्बत, हमें रसूल से मोहब्बत है, ये दावा करना। याद रखो मुनाफिकीन भी दावा करते थे इन्नका ला रसूलुल्लाह, आए अल्लाह के नबी हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, मुनाफिक झूठे हैं। दावा मोहब्बत भी काफी नहीं है मेरे भाइयों। नबी की इताअत ऐसे करो, नबी से मोहब्बत ऐसे करो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, जैसे सहाबा ने की है, क्योंकि सहाबा की कुर्बानियां रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैं औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोका है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा बिलाल कहता है मैं तो रोकूंगा। बेटा बाप से कहता है मैं रोकूंगा। बाप ने कहा कि अल्लाह के नबी ने औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोका। बेटा कहने लगा लेकिन मैं तो रोकूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को इतना गुस्सा आया, अपने बेटे को डांट करके कहा खबरदार, मैं तुझे रसूल की हदीस सुना रहा हूँ और तू रसूल की हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी बात नहीं की। तो मेरे भाइयों, ये कुर्बानियां की साहबा की, अब रसूल की हदीस के लिए बेटे से बात करना बंद कर दिया। ऐसा जज्बा तो आज हमारे अंदर पैदा हो, ऐसा ईमान तो पैदा हो। मेरे भाइयों, वो ईमान हमारे अंदर नहीं है। और याद रखो, अगर वो ईमान नहीं है तो अल्लाह का अजाब जो आ रहा है इसी वजह से आ रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन
फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। आए नबी आप कह दे, कुल का मतलब होता है कह दे, लेकिन जब अल्लाह अपने नबी से कहे नबी आप कह दे तो इसका मतलब ये होता है आए नबी आप ऐलान कर दे। क्या ऐलान कर दे? इनका नाबाउकुम, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, वह अबनाउकुम, तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, वह इख्वानुकुम, तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, वह अज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, वह अशीरतुकुम, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हें अपने मालो दौलत से बड़ी मोहब्बत है जिसको मेहनत करके तुमने कमाया है, बैंक बैलेंस किया है, वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हें अपनी तिजारत अपने कारोबार से बड़ी मोहब्बत है जिसके बारे में तुम्हें ये डर लगा रहता है कहीं मेरी तिजारत फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा धंधा मंदा ना हो जाए। वह मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हें अपने घरों से बड़ी मोहब्बत है। इन 8 चीजों से मोहब्बत करो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, मगर खबरदार इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। और अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। वह जिहाद फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। अगर इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, रसूल की और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपना हुक्म, अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए। आज वजह यही है, आज हमने मेरे भाइयों रसूल की मोहब्बत को छोड़ दिया, इसलिए आज ये दुनिया का अज़ाब हमारे सरों पर है। आज ये जो अज़ाब है ये रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत को छोड़ देने की वजह से। सहाबा के अंदर कुर्बानी का जज्बा था। सहाबा इकराम फिक्र नहीं करते थे क्या होगा, रसूल ने कह दिया आमन्ना व सद्दक़ना, फौरन ईमान लेकर के आ गए, वो अताना, फौरन उस बात को कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि काफिला बचकर के निकल चुका है अबू सुफियान का, आपने सहाबा से मशवरा किया क्या किया जाए। आपका मकसद अंसारी सहाबा थे, क्या किया जाए, मदीना लौट चले या चल करके जंग लड़ी जाए। अंसारी सहाबा समझ गए नबी का इशारा हम हैं। सहाबा कहते अल्लाह के नबी आप हमें मूसा के साथियों की तरह ना समझें जिन्होंने कहा था आप और आपका रब जाकर के लड़ाई करे। आए नबी आप हमें मूसा के साथियों की तरह ना समझें, आप जो हुक्म देंगे, हमने मदीने के अंदर भी आपकी हिफाजत का वादा किया है और मदीने के बाहर भी हम आपकी हिफाजत करेंगे। और मेरे भाइयों सहाबा इकराम गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शहीद हुए और अपनी गर्दनों के और अपने खून के नजराने पेश किए। सहाबा ने दीन के लिए क्या नहीं किया। ये इस्लाम आप क्या समझते इतनी आसानी से मिल गया। सहाबा ने नेज़ों को, तलवारों के जख्मों को बर्दाश्त किया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, महलों से निकलकर कोठरियों में रहना गवारा किया। मेरे भाइयों जिनके सामने दुनिया की दौलत डली रहती थी, जो हर रोज नया कपड़ा पहनते थे, हालत ये हो गई कफन देने के लिए भी पूरी चादर उन्हें नसीब नहीं है। मेरे भाइयों ये वो सहाबा है जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह ताला से राजी है। आसान नहीं है सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा को गाली देना, सहाबा पर तारो तशरीह करना। याद रखो सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा पर तारो तशरीह करना ये कुफ्र की अलामत है। आज हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी की जाती है, आज हजरत अबू बकर उमर को बुरा भला कहा जाता है। मेरे भाइयों जो आदमी अबू बकर को बुरा कहे, जो आदमी उमर को बुरा कहे, सहाबा को गालियां दे, अल्लाह की कसम उसका मुसलमान होना तो दूर की बात है, वो आदमी इंसान भी नहीं हो सकता है। जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करे, मुसलमान होना तो दूर की बात, इंसान भी नहीं हो सकता है। सहाबा की कुर्बानी रसूल के लिए। ये एक वाक़या आपके सामने और रखता हूं।
इंशाअल्लाह फिर बात खत्म करते हैं। जंगे उहद खत्म हो चुकी है, मुशरिकीन लौट चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी से कहा, जाओ जरा देखो, मेरे सहाबी हैं हजरत सअद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, देखो जरा उनका क्या हाल है, जाओ मेरा सलाम कहना उनको। तलाश करने वाला तलाश करने के लिए गया, लाशों का ढेर पड़ा है, सहाबा की लाशें, खून में लथपथ लाशें। तलाश करने वाला आवाज लगाता है, आए साथ कहाँ हो, कहाँ हो। हजरत साथ की आखिरी सांसें चल रही है, खामोश है। फिर आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, आए साथ कहाँ हो। हजरत साथ ने फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी आवाज लगाई, आए साथ अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भेजा है। हजरत साद ने जब ये सुना, कहा मैं यहाँ पर हूँ और जाओ मेरे नबी को सलाम का जवाब दे देना और मेरी कौम अंसार से कहना, आए अंसारियों, तो नबी का इंतकाल हो जाए या नबी को शहीद कर दिया जाए और अंसारियों में से अगर कोई एक भी जिंदा बच जाए, आए अंसारियों, तुम कल कयामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? क्योंकि तुमने लैलतुल अक़बा में वादा किया था, नबी की हिफाजत का तुमने वादा किया था। अगर नबी शहीद कर दिए जाए और तुम लोगों में कोई एक भी जिंदा बच जाए, आए अंसारियों, तुम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? सहाबा मर गए, मिट गए। मेरे भाइयों, इस्लाम के खातिर, दीन की खातिर, तौहीद के खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर आज जरूरत है हम सहाबा के ईमान को अपने लिए आइडियल बनाए, नमूना बनाए। आज जरूरत है सहाबा की कुर्बानियों को समझे। तीसरी चीज, ये जो दीन हम तक पहुंचा है, ये जो इस्लाम हमें मिला, कैसे मिला है? मेरे भाइयों, दीन के लिए भी सहाबा ने बड़ी मेहनत की है, सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी। इस दीन के लिए सहाबा ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सर्दी ना देखी, गर्मी ना देखी, अपनी नई नई बीवी को भी नहीं देखा। हजरत हंजला एक साहबी है, हंजला बिन आमिर, नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ जंगे उहद के लिए ऐलान किया जाता है। ये साहबी निकल पड़े, नई नई शादी हुई है, इन्होंने गुस्ल भी नहीं किया और जंगे उहद में लड़े, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, इंतकाल हो गए, शहीद कर दिए गए। हजरत हंजला बिन अबू आमिर, नई नई शादी हुई थी, बीवी को छोड़ करके जंग में शरीक हुए और काफिरों से लड़ते लड़ते शरीक हो गए। सहाबा ने देखा कि इनकी लाश जमीन से ऊंची है और इनके जिस्म से पानी के कतरात गिर रहे हैं। सहाबा ने अल्लाह के नबी को बताया, आए अल्लाह के नबी, हंजला की लाश जिस्म से थोड़ी, जमीन से थोड़ी ऊंची है और इनके जिस्म से पानी गिर रहा है। आपने फरमाया इनकी बीवी से मालूम करो मामला क्या था। बीवी ने मामला बताया, ये रात में हम बिस्तरी से फारिग हुए, बगैर गुस्ल के जंग में शरीक हो गए, इन्होंने गुस्ल नहीं किया। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया था, इस सहाबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, इसीलिए सहाबी का लक़ब गसीलुल मलाइका, फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिए गए हैं। ये सहाबा की मेहनत दीन के लिए थी। जंगे बदर का मौका देखो, जंगे बदर का मौका है, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका हदक वअदक, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा ला तुअबद बादा। आए अल्लाह, अगर ये 313 मर गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए,
आए अल्लाह इनको शहीद कर दिया गया, आज के बाद तेरी इबादत कौन करेगा, तेरा नाम कौन लेगा। अल्लाह के नबी सजदे में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी उठ जाइए। अल्लाह के नबी उठते हैं और हजरत अबू बकर से कहते हैं आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी जिब्राइल ने मुझे ये खबर दी है अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए, अल्लाह ताला ने हमारी नुसरत के लिए जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को भेजा है। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्तों को भेजा है। अल्लाह के नबी जंग के लिए सहाबा को उभार रहे हैं। आए मेरे साहबा दौड़ पड़ो, मैदान में कूद पड़ो। आपने फरमाया आए मेरे साहबा उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह ताला फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान की तरह है। दीन के काम में हमें दौड़ना है। हम और आप कहते हैं शैतान, जल्दी का काम शैतान का काम है। दीन के अंदर जल्दी करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। लेकिन हम और आप हर काम में जल्दी करते हैं, सबसे ज्यादा लेट दीन के अंदर। नमाज भी उसी वक्त पढ़ने आते हैं जब जमात के अंदर 2 मिनट रह जाएं। जलसे के अंदर तब आएंगे जब खुतबे के अंदर, जुमे के तब आएंगे जब खुतबे का आखिरी मौका होगा, खुतबा खत्म होने वाला होगा। तकरीर के अंदर सबसे पीछे बैठेंगे, आगे नहीं बैठेंगे। जानते हो क्यों? अब वो मैं नहीं बताऊं, खुद समझ जाओ। अब अल्लाह के रसूल बदर के मैदान में है। फरमाया उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो जमीन और आसमान, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। एक साहबी ने सुना कि अल्लाह के रसूल क्या मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा? आपने फरमाया तुम भी जन्नती हो। उस साहबी ने हमारे खुशी में कुछ खजूरें निकाली और खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ख्याल आया जब तक मैं ये खजूरें खाता रहूंगा जन्नत से दूर रहूंगा। उन खजूरों को वहीं पर फेंका और मैदान कारज़ात में कूद पड़े, मैदान में टूट पड़े और काफिरों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये सहाबा की कुर्बानियां दीन के लिए है, इस्लाम के लिए है। जिन्होंने इस्लाम के लिए मर जाना मिट जाना गवारा किया, आज जरूरत है हम भी दीन के लिए, अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे। अपनी जान की कुर्बानी की जरूरत पड़े जान की कुर्बानी दे, माल की कुर्बानी की जरूरत पड़े माल की कुर्बानी दे। आज जरूरत है अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की। अल्लाह ताला फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, आए लोगों अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, दौड़ो अल्लाह की तरफ। आज मुझे कह लेने दीजिए आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे तो अल्लाह ताला की मदद, आए मुसलमानों जब तुम अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे अल्लाह ताला की मदद तुम्हारी तरफ दौड़ा करती थी। लेकिन जब से तुमने अल्लाह की तरफ दौड़ना छोड़ दिया अल्लाह ताला की मदद ने हमारा तुम्हारा साथ छोड़ दिया। आज क्या हो गया है? आए नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया था ताकि तुम जाकर के शराब के अड्डों को बंद करो, तुम जुए खानों को बंद करो। लेकिन आए मुसलमानों, आज तुम जुए खानों को आबाद कर रहे हो, आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो। आए मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसीलिए किया था तुम बापर्दा होकर घर से निकलो, लेकिन आज तुम बेपर्दा होकर नुमाइश बन गई हो। आज तुम बेपर्दा होकर रोड की जीनत, सड़क की जीनत बन गई हो। आए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया है तुम भलाई का हुक्म तो बुराई से रोको, लेकिन आज तुम बुराइयों पे सपोर्ट कर रहे हो और दीन से लोगों को रोक रहे हो। फफिर्रू इलल्लाह, सहाबा अल्लाह की तरफ दौड़े, उन्होंने अपनी जान के बदले जन्नत का सौदा कर लिया। अक्लमंद थे, जन्नत का सौदा कर गए। मेरे भाई, आज तुमने दीन के बदले दुनिया का सौदा कर लिया, आज तुमने जन्नत के बदले दुनिया का सौदा कर लिया। सहाबा की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ जन्नत था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं।
एक दरवाजे का नाम रैयान है, रोजेदार जाएंगे। एक का नाम बाबू सलाह है, नमाज पढ़ने वाले। एक का नाम बाबुल जिहाद है, जिहाद करने वाले। एक का नाम बाबू सदका है, सदका देने वाले। हजरत अबू बकर भी मौजूद है। हजरत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी आदमी होगा जो जन्नत के 8 दरवाजों जिसको पुकारा जाए? सहाबा के सवालात देखिए। अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? आपने फरमाया, नाम व अर्जु अन तकून मिनहुम। हाँ अबू बकर, बहुत से लोग होंगे और मुझे उम्मीद है तुम भी उन लोगों में से हो। मुसलमानों, आज जरूरत है तुम्हारी पूरी जिंदगी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजरे। तुम्हारा चलना भी इस्लाम हो, तुम्हारा बैठना भी इस्लाम हो, तुम्हारा खाना भी इस्लाम हो, तुम्हारा पीना भी इस्लाम हो, तुम्हारी रफ्तार गुफ्तार किरदार भी इस्लाम हो, तुम्हारी दुश्मनी भी इस्लाम हो, तुम्हारी दोस्ती भी इस्लाम हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्योंकि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज इस दीन को हमने बाप दादा का दीन समझ लिया। जो अच्छा लगा उसे कर लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे छोड़ दिया। जो आदमी नमाजी है वो ये समझता है कि मैं नमाजी हूं, अब जो करना चाहूं करूं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई हज करके आ गया, उसने सोचा बहन की जायदाद खाऊं, भाइयों का हिस्सा खाऊं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम किस चीज का नाम है? उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। आए लोगों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं जो अच्छा लगा उस पर अमल कर लिया और जो अच्छा ना लगा उसको छोड़ दिया। ये इस्लाम नहीं। आज हाजी साहब, नमाजी साहब की लड़की कहती है, अब पूजा मेरे भाई की शादी होने वाली है, शादी के अंदर पूरी कसर निकाल दूंगी। ये इस्लाम नहीं। मौलाना साहब फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती है, पढ़ना तो चाहता हूं, उठ नहीं पाता हूं। ये इस्लाम नहीं है। मैंने एक साहब से कहा तकरीबन 1 हफ्ता पहले, मैंने कहा फजर की नमाज में नहीं आते हैं? कहा मौलाना साहब चालू करूंगा। जनरेटर है जो चालू करोगे? नमाज को चालू करने की चीज है। मौलाना साहब वक्त नहीं मिलता है, उठ नहीं पाते हैं। अच्छा, सोते कितने बजे हो? रात के 1 बजे। जब 1 बजे सोओगे तो फजर में आंख कैसे खुलेगी? हो ही नहीं सकता है। इशा के बाद सो और फजर में अगर आंख ना खुले तो आप कहिएगा। इस्लाम क्या है? तुम्हारा सब कुछ इस्लाम। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन हमारी और आपकी मिसाल 3 अंधों की तरह हो गई है। एक गांव के अंदर 3 अंधे थे, अंधे द ब्लाइंड, नाबीना, जिन्हें दिखता नहीं था। गांव के अंदर हल्ला हुआ, शोर हुआ कि गांव के अंदर हाथी आ गया। हाथी, तो सारे गांव वाले हाथी को देखने के लिए चले गए कि हाथी होता कैसा है। ये 3 अंधे भी चले गए कि हाथी कैसा होता है। अब इन्हें दिखता तो है नहीं, तो एक अंधे ने हाथी को छुआ, तो एक ने उसकी पीठ छुई, पीठ को टच किया कि हाथी कैसा है। एक ने उसका पैर छुआ, ऐसे पैर में हाथ लगाया। एक ने पूंछ पकड़ ली। अब जब हाथी चला गया तो ये तीनों बैठ करके तबसरा कर रहे हैं कि हाथी कैसा था। जिसने हाथी की पीठ छुई थी वो कहता है, जिसने हाथी की पीठ को छुआ था वो कहता है कि हाथी ऐसा होता है जैसे दीवार। जिसने हाथी का पैर छुआ था वो कहता है हाथी ऐसा होता है जैसे खंबा। जिसने पूंछ छुई थी वो कहता है हाथी ऐसा होता है जैसे झाड़ू। आज देखिए, तीनों का तबसरा अलग अलग है। यही मिसाल हमारी है। जो नमाजी है उसने सोच लिया नमाज दीन है, उसके अलावा प्याज खाओ, सूद खाओ। जिसने हद कर लिया
उसने सोच लिया कि हज दीन है, अब हज करने के बाद भाई की जायदाद खा जाओ, बस कोई कहने वाला नहीं। मेरे भाइयों, हम सब की मिसाल उन्हीं 3 अंधों की तरह हो गई है। दिवाली आने वाली है, दिवाली का दौर है। मैंने देखा है मेरे मोहल्ले के अंदर गैर मुस्लिम भी आतिशबाजी नहीं चला रहा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले आतिशबाजी चला रहे हैं, वो पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं। जिनका त्योहार है वो मनाए, कोई एतराज नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारे नबी ने कहा है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी है, इस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, इस मुल्क के अंदर सिख भी है, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हैं और हर आदमी को अपने धर्म पर अमल करने का अख्तियार है। जिनका त्योहार है वो मनाए, हमें जर्रा बराबर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं और हमारे नबी ने किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करने से हमें मना फरमाया है। तो मेरे भाइयों, मैं गुफ्तगू आपके सामने कर रहा था सहाबा इकराम की कुर्बानियां और आज के मुसलमान, क्या कुर्बानियां सहाबा की थी। एक वाकया रख के बात खत्म करता हूं। मुझे हुक्म दिया गया है कि 12:30 से मैं आगे ना बढ़ूं। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, पहले हदीस देखो। जा रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्नी मजहूदुन। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाए। आपने कहा, एक साहबी से कहा, जाओ मेरी बीवियों के घर में जाओ और देखो क्या कुछ खाने पीने का सामान है। एक साहबी अल्लाह के नबी की बीवियों के घर गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा, मुझे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। किस लिए भेजा है? कहा, अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो दे दिया जाए। नबी की बीवी के घर से आवाज आई, मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में पानी है और पानी के सिवा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। दूसरे घर में गए, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में भी पानी के सिवा कुछ नहीं है। सारी बीवियों के घरों में गए, हर घर से यही आवाज आई, खुल्ला कुल्लुहुन्ना मिस्ला ज़ालिक मा इंदी इल्ला मा। सारी बीवियों ने यही जवाब दिया, मेरे घर में पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। और एक बीवी ने तो यहाँ तक कह डाला, वल्लज़ी बअसका बिलहक़ मा इंदी इल्ला मा, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में भी पानी के सिवा कुछ नहीं है। आपने अपने सहाबा से कहा, कौन है जो मेरे इस मेहमान को अपना मेहमान बनाएगा? अबू तलहा अंसारी उठ करके खड़े हो गए, आए अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को ले जाता हूं, आप फिक्र ना करें, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। घर ले गए और अपनी बीवी से कहा, आए मेरी बीवी, क्या घर में कुछ खाने पीने का सामान है? बीवी ने कहा, सिर्फ इतना सा खाना है, हमारे 2 मासूम बच्चे खा सकते हैं, इतना नहीं है कि हम भी खा लें। शौहर ने कहा, आए मेरी बीवी, जाओ बच्चों को भूखा सुला दो। आए मेरी बीवी, बच्चों को बेला फुसला करके लोरी सुना दो, उनको भूखा सुला दो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हमारे घर आया। हमारे और आपके वक्त की औरतें होती क्या कहती? बच्चों को जहर दे दो, कत्ल कर दो, मार दो, आपको तो मोहब्बत ही नहीं है बच्चों से। लेकिन कुर्बान जाइए उस सहाबिया पर, कितना बड़ा दिल होगा उसका। अपने बच्चों को उन्होंने भूखा सुला दिया क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है। हजरत अबू तलहा अपनी बीवी से कहते हैं, आए मेरी बीवी, जब तुम मेरी बीवी मेहमान के सामने खाना ला करके रख देना, लेकिन खाने से पहले मेहमान ने शर्त रख दी, आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। अब हजरत अबू तलहा परेशान हो गए, खाना थोड़ा है,
अगर ये खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, और अगर मैं खाऊंगा तो ये भूखा रह जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आए मेरी बीवी एक काम करना। क्या? कौन सा काम? आए मेरी बीवी, जब तुम मेरे और मेहमान के सामने खाने का बर्तन हो, मैं और मेहमान खाना खाए, जो तुम घर का चिराग जल रहा हो उस चिराग को बुझा देना। लिहाजा बीवी ने बुझा दिया। अबू तलहा भी खाना खा रहे और मेहमान भी खाना खा रहा है, लेकिन हजरत अबू तलहा खालियात उस बर्तन में ले जाते हैं, खालियात अपने मुंह में डालते हैं ताकि मेहमान पेट भर करके खाना खा ले। सुबह हुई, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सहाबी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी अल्लाह के रसूल से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए अबू तलहा तुम रात में अपने मेहमान के साथ जो कर रहे थे, अल्लाह ताला अर्श से वो सारा मंजर देख करके मुस्कुरा रहा था और मैं भी इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अल्लाह ताला इसी सहाबी और सहाबा की शान में यह आयत नाज़िल करता है, वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मेरे भाइयों, ये सहाबा की कुर्बानियां हैं। खुद तो भूखे रह गए, अपने बच्चों को भी सुला दिया, लेकिन मेहमानों की भूख बर्दाश्त नहीं की। आए मेरे भाइयों, आज मुझे बताओ, जवाब दो, आज आपके बड़े गांव के अंदर कोई मेहमान आता है, कितने लोग उससे कहते आओ मेरे घर पे खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना खा रहा हूं। अरे मेहमान वो नहीं जिसको आप जानते हो, आपका चाचा, आपका ससुर, आपके बहनोई, वो आपका मेहमान नहीं, रिश्तेदार है। मेहमान तो वो है जिसको आप जानते भी ना हो। आपकी मस्जिद में कोई सफीर आ जाए तो आप उसको खाना खिलाएं, क्योंकि मेहमान नवाजी करना ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान रखने वाले के ताल्लुक से कहा। आपने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु। जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो, क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, वो मेहमान नवाजी करे। मेहमान नवाजी करना ये अंबिया का तरीका है। हजरत इब्राहिम कितने बड़े मेहमान नवाज थे, कितने बड़े मेहमान नवाज। जो भी आता था पूछते नहीं थे, आपको ठंडा पिलवाऊं, ठंडा पिएंगे आप, खाना खिलवाऊं आपको, चाय पिएंगे, हमारे और आपकी यहाँ पूछते हैं खाएंगे आप। और बेचारे बहुत से लोग मना भी करते, नहीं नहीं मैं खा के आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, भूख और झूठ को एक साथ जमा ना करो। हजरत इब्राहिम की मेहमान नवाजी का हाल ये था, हल अताका हदीथ दैफ इब्राहिम अल मुकरमीन इज़ दखलू अलैहि फक़ालू सलामा। फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम के पास आए, दरवाजे पे दस्तक दी, सलाम किया फरिश्तों ने। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, अपने घर लेकर के आए। फराग इला अहली फजा बिअजलिन समीन, और एक मोटा सा बछड़ा ज़िबा किया और अपने मेहमान के सामने पेश किया। ये हजरत इब्राहिम की मेहमान नवाजी है। मुसलमानों, आज हमारे और आपके अंदर मेहमान नवाजी का जज्बा नहीं रहा। मेहमान आते हैं, मुसाफिर आते हैं, दो रोटी के लिए परेशान रहते हैं, काश कोई दो रोटी के लिए पूछे। अल्लाह के रसूल की सबसे पहली तकरीर जो आपने मदीना में की, अल्लाह के रसूल का सबसे पहला खिताब जो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने सुना और जिसको सुनकर के मैं इस्लाम लाया, वो क्या था? अफ़शुस सलाम, ऐ लोगों सलाम फैलाओ, वो अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, वसिलुल अर्हाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात में उठ करके नमाज पढ़ो जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैं ये सुनकर के इस्लाम लेकर के आ गया। रसूल ने खाना खिलाने का हुक्म दिया। मेरे नबी के सहाबा वो थे जो अपनी भूख पर भी दूसरों की भूख को तरजीह देते थे, जो अपने बच्चों की भूख को कुर्बान करते थे, जो अपने पेट को कुर्बान करते थे। मेरे भाइयों, ये सहाबा इकराम है और ये उनकी कुर्बानियां हैं, और ये चंद हालात मैंने आपके सामने रखे हैं। आज
ज़रूरत है हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत को समझें, पढ़ें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। आज ज़रूरत इस बात की है, आज ज़रूरत है अपने ईमान को, अपने अकीदे को मजबूत करें। ज़रूरत इस बात की है तौहीद से समझौता ना करें। ज़रूरत इस बात की है आज हम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। आज ज़रूरत मेरे भाइयों इस बात की है कि हम सब लोग दीन के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। आज इन चीज़ों की ज़रूरत है मेरे भाइयों। वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं आगे और बयान करूं। कुछ पहले और अगर मुझे मौका मिलता तो और आधे घंटे का खिताब खींच देता, लेकिन चूंकि 12:15 और 12:20 12:30 लास्ट बताया गया, यहीं पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं, मीरे कारवां हैं, जनाब हाफिज आसिफ साहब, जिन्होंने इस खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया, और जितने भी इनके शुरका हैं, इनके रुफ़क़ा हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त बैठना बड़ा मुश्किल है। मेरे सामने 2-2 पंखे लगे हैं, मैं तब भी 100-200 ग्राम तो कीड़े खा चुका हूँ अब तक। आप लोग अब तक यहाँ बैठे, अल्लाह ताला से दुआ करें हम सब के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे दोस्त दाऊद दानिश साहब आए हैं, जुनैद भाई आए हैं, जो भी लोग आए हैं और मुझे यहाँ तक लेकर के आए, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह उनकी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करें जो भी बातें हुई अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों जलसों को सुन लेना ये काफ़ी नहीं है। आप कल होकर चाय की दुकानों पर चर्चा करें। आदिल रियादी साहब आए थे और ये तकरीर करके गए और बहुत अच्छा जलसा रहा आसिफ साहब का। आप सिर्फ तारीफ करें और नतीजा कुछ ना निकले, और मैं समझता हूं इनका जलसा करना बेकार, मेरा इतना देर 1.5-2 घंटा बोलना बेकार। और एक आदमी भी अगर अमल कर ले, एक आदमी की भी इस्लाह हो जाए, अल्लाह की कसम पूरा जलसा कामयाब, हम सब की हाजिरी कामयाब। अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर हजरत अली से कहा था पहले इस्लाम पेश करना, और एक आदमी भी अगर हिदायत पा जाए तो 100 सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो एक आदमी की भी हिदायत मेरे भाइयों पूरी जलसे की कामयाबी की दलील है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह से दुआ करें हमको दीन पर, इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें जो लोग सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करें जब तक हम जिंदा रहें तौहीद पर रहें, इस्लाम पर रहें, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हो। और ये जो इदारा है हाफिज आसिफ साहब का, जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, हाफिज कुरान होकर के निकले हैं, इनकी हक में भी दुआ करें अल्लाह ताला इन सब की तालीम को कबूल फरमाए और उनको दीन का दाई बनाए, दीन का आलिम बनाए, दिन दुगनी रात चुगनी इस मदरसे में तरक्की नसीब फरमाए। किताब और सुन्नत के मुताबिक इल्म देने और लेने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें प्रोग्राम कामयाब फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ करें हर साल हम सबको इसी तरीके से जमा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।